अष्टावक्र गीता एक गूढ़ ग्रंथ है जिसमें अद्वैत वेदांत और आत्मज्ञान के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। हम जिस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं वह इस बात पर केंद्रित है कि हमारी दृष्टि और समझ का संसार को देखने के तरीके पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इस श्लोक की व्याख्या करें और इसे गहराई से समझें। जैसे को तैसा देखो संसार को देखने की कला। न आदमी आदमी है, न औरत औरत है। जो है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका अर्थ यह है कि संसार और इसके सभी रूप रंग हमारे देखने और समझने की दृष्टि पर आधारित हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल हमारी मानसिकता, संस्कारों और धारणाओं का प्रतिबिंब है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हम संसार को जैसा देखते हैं वैसा ही हमें संसार प्रतीत होता है। यह न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सत्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार को देखने की कला का अर्थ है अपनी दृष्टि को बदलना। जिस प्रकार एक ही वस्तु को अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी प्रकार संसार का हर पहलू व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारी दृष्टि समदर्शी है तो संसार हमें एकता और शांति का प्रतीक लगेगा। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर संसार को देखता और समझता है। उदाहरण के लिए, एक साधु को जंगल में शांति और ध्यान का स्थान दिखता है, जबकि एक व्यापारी को वहां कुछ बेचने की संभावना नहीं दिखती। जैसा देखोगे वैसा पाओगे। अष्टावक्र गीता के इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी है वह हमारे मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो संसार हमें सुंदर और अर्थपूर्ण दिखेगा। यदि दृष्टि नकारात्मक है तो वही संसार हमें कुरूप और निरर्थक प्रतीत होगा। न आदमी आदमी है, न औरत औरत है। इस पंक्ति का गहन अर्थ यह है कि हमारे द्वारा देखी जाने वाली चीजें उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं होतीं, बल्कि हमारी धारणाओं और परिभाषाओं के आधार पर हम उन्हें समझते हैं। आदमी या औरत के रूप में जो हम देखते हैं वह केवल भौतिक शरीर है, परंतु इन शारीरिक पहचान के पीछे एक आत्मा है जो न पुरुष है न स्त्री। आत्मा केवल चेतना का स्वरूप है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा अद्वितीय और अखंड है। वह न तो पुरुष है और न स्त्री, न कोई जाति, रंग, धर्म या अन्य पहचान। इसलिए अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि हमें इन भौतिक और बाहरी पहचान से परे देखना चाहिए। यह विचार हमें अपने भीतर के भ्रम को त्यागने की प्रेरणा देता है। जब तक हम इन पहचान और भेदभाव में उलझे रहेंगे तब तक हमें आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखेगा। जो है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि संसार में जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे अनुभव और ज्ञान के लिए है। हर व्यक्ति का संसार अलग है क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, भावनाएं और अनुभव अलग हैं। किसी के लिए समुद्र आनंद का स्थान हो सकता है तो किसी के लिए डर का। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि संसार केवल एक साधन है आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए। इसे हमारी यात्रा का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। यदि हम समझ लें कि संसार केवल हमारे अनुभवों का मंच है तो हम मोह और आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। यह समझ हमें शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस श्लोक का सार यह है कि संसार और उसमें मौजूद सब कुछ हमारी दृष्टि और मानसिकता पर निर्भर करता है। हमें भौतिक पहचान और धारणाओं से ऊपर उठकर देखना चाहिए। यदि हमारी दृष्टि समदर्शी है तो हम हर जगह ईश्वर और शांति देखेंगे। यदि हमारी दृष्टि दोषपूर्ण है तो संसार हमें अशांत और भ्रामक प्रतीत होगा। आदमी और औरत जैसी पहचानें केवल भौतिक स्तर पर हैं। इनके परे आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अखंड है। इसे अपने आत्मविकास और ज्ञान का माध्यम समझो, न कि इसमें उलझकर अपना उद्देश्य भूल जाओ। संसार के प्रति अपने मोह को त्याग कर ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन में उपयोग। इस श्लोक का महत्व केवल दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखें। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि आपको जीवन की गहराई को समझने में भी मदद करता है। लोगों को उनकी जाति, धर्म, लिंग या अन्य पहचान के आधार पर न आंकें। हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मा है जो समान रूप से दिव्य है।
स्वयं को जानें। बाहरी संसार में उलझने के बजाय अपने भीतर झांकें और आत्मा को पहचानने की कोशिश करें। मोह को त्यागें। जीवन में जो कुछ भी है उसे साधन माने, उद्देश्य नहीं। इससे आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकेंगे। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में गहन आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। यह हमें सिखाता है कि संसार को देखने की कला हमारी दृष्टि और मानसिकता पर आधारित है। आदमी या औरत की पहचान से परे हर प्राणी की आत्मा शाश्वत और अखंड है। संसार केवल हमारा अनुभव है और इसे हमें अपने आत्मविकास के साधन के रूप में देखना चाहिए। इस ज्ञान को समझने और अपनाने से हम मोह, आसक्ति और भ्रम से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।